देश, काल और पात्र, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस कही गई है और सभी जानते हैं कि किस तरह से व्यक्ति की जो दिशा है, जो दशा है और जो जीवन शैली है, उसकी पद्धतियां किस तरह से समय अनुसार बदलती चली जाती हैं। और आज के इस दौर पे जैसे जैसे व्यक्ति कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो उसी को ही देखते हुए हम लोग क्या देखते हैं अपने आसपास कि चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत ज्यादा कैरियर कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं या हायर स्टडीज की तरह उनका रुझान बहुत अधिक बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा कारण है विवाह के विलंब में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। जी हाँ, आज मैं ये बात करूंगी कि क्या कारण है कि जो हमारी एज है सो कॉल्ड विवाह की, वो दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष आगे ही बढ़ती चली जा रही है। पहले 18-16 साल में ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था, 22 साल में हो जाता था, और जब हमारी बारी आई तब 22 से 24 वर्ष तक मैक्सिमम एज होती थी। और आज हम देखते हैं कि 26 साल से पहले तो कोई शायद शादी के बारे में सोचता भी नहीं है। ये एक जर्नल लोगों का मानना है कि मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, या कुछ ज्योतिषीय कारण भी होते हैं। मैं इनकी चर्चा ज्योतिषीय योगों के साथ आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। अगर हम कुंडली खोलते हैं और देखते हैं कि विवाह होगा, कब होगा, किस उम्र में होगा, जल्दी होगा या डिले होगा, तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है 7th हाउस पर। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ पार्टनर। अभी मैं बिजनेस पार्टनर की बात नहीं करूंगी 7th हाउस में, मैं बात करती हूँ 7th हाउस में हमारे लाइफ पार्टनर की। जब हमें देखना है कि कन्या या वर अर्थात लड़के का जो विवाह है वो कितनी उम्र में होगा, उसके लिए हम लगन के साथ साथ देखते हैं जो हाउस, वो है 7th हाउस। 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हुए अलग अलग ग्रह, जो 9 ग्रह हैं हमारे, कौन से ग्रह हैं जो 7th हाउस में बैठे हैं, या जो 7th लॉर्ड है वो कहाँ है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो 7th लॉर्ड है, क्या उसका कनेक्शन 6th, 8th और 12th हाउसेस में तो नहीं, यानी कि जो 7th लॉर्ड 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में तो नहीं चला गया, जो एक सबसे बड़ा कारण होता है डिले मैरिज का। या उसको दूसरी तरफ करके देखें तो 6 और 12th हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं, इस भाव के जो लॉर्ड्स हैं, क्या वो 7th हाउस में आके तो नहीं बैठ गए? ये भी एक डिले मैरिज दिखाते हैं। फिर बात करते हैं जो हमारे क्रूर ग्रह हैं, उनका क्या संबंध है हमारे 7th हाउस और 7th लॉर्ड के साथ। अगर 7th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो वो डिले मैरिज देंगे ही। या 7th लॉर्ड सो कॉल्ड आपका बहुत अच्छे और शुभ स्थान में बैठा है, मान लीजिए 10वें भाव में जाकर बैठ गया और वो राहु के तो एक्सिस के साथ बैठ गया, तब भी वो विवाह डिले देगा। ये बात और है कि अगर 7th लॉर्ड आपका 10th में गया है, तो व्यक्ति जहां पर भी कार्य क्षेत्र में होगा वहां पर उसका विवाह होना संभव है। बट राहु के तो एक्सिस है या कोई और अशुभ ग्रह या शनि की दृष्टि है, तो विवाह थोड़ा सा विलंब कर देता है अपने समय। यानी कि अगर सो कॉल्ड 26 से 28 साल व्यक्ति सोचता है कि वो विवाह करेगा, परंतु उसका कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलता है। अब अगर आप ये देखें कि आपकी कुंडली में 7th हाउस में शनि और गुरु, किसी की भी कुंडली में अगर 7th हाउस में शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं, तब भी वे विवाह में विलंब करने के सूचक हैं। अब 7th हाउस राहु केतु एक्सिस में जैसे संबंध तो बना रहा है, राहु केतु एक्सिस के साथ 7th लॉर्ड का भी संबंध होता है, डिले तो देता ही है, परंतु वो इंटरकास्ट मैरिज की ओर भी रुझान क्रिएट करता है। डेफिनेटली अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष से कुछ डिले के कारण आ सकते हैं, या वो नहीं कराना चाहते शादी, कुछ समय और देना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा और रुककर विवाह करें, देखिए कि क्या आप हमारे घर में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। तो राहु की तो एक्सेस इस तरह से भी डिले के कारक बनते हैं। दूसरी तरफ राहु का अगर कनेक्शन 7th हाउस और 7th लॉर्ड के साथ है तो वो कभी कभी शीघ्र विवाह भी देता है, परंतु उसमें दशा और गोचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले होता है। दूसरा हमने ये देखा
जब भी हम कुंडलियां विश्लेषण करते हैं या आफ्टर गेटिंग अ जॉब पेरेंट्स आते हैं या बच्चे खुद आते हैं देखने के लिए और पूछते हैं हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, कब होगी। कई बार तो ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे कुछ अफेयर्स तो नहीं होंगे। परंतु अक्सर आप देखेंगे कि अगर किसी का भी लग्न कर्क या सिंह का है तो भी उनका जो विवाह है वो डिले होता है। और उसके ऊपर अगर कर्क और सिंह लगन D1 में है और अगर वो D9 में भी हो जाता है तो 28 साल तो मिनिमम आप मान के चलिए कि उससे पहले विवाह होने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड की। अगर 7th लॉर्ड सो कॉल्ड बहुत अच्छी जगह में बैठा, मान लीजिए 4th हाउस में बैठा, परंतु वो पाप प्रभाव में, अभी तो हमने बात की थी कि आस्पेक्टेड बाय सैटर्न है या राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन अब वो पाप कर्तरी में है, अर्थात उसके 3rd हाउस और 5th हाउस में शनि और मंगल बैठे हैं। जबकि यह मांगलिक योग नहीं है, परंतु यह पाप कर्तरी योग भी विवाह में विलंब कराता है। और मांगलिक का तो आप सब लोग जानते ही हैं, कहा गया है कि जब भी कन्या या लड़का उसकी कुंडली में मांगलिक योग या मांगलिक दोष, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर है तो बेहतर होता है कि उसका विवाह 28 वर्ष उपरांत किया जाए। शुभ ग्रह है, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है और चंद्रमा है, अगर यह 7म भाव में बैठे हैं तो ये विवाह शीघ्र देंगे। परंतु शीघ्रता के साथ साथ अगर 7th लॉर्ड हमारा 6 से 12 में चला गया, 3rd हाउस में चला गया, या उसको कोई शनि की दृष्टि आ रही है, तब भी विवाह में विलंब होता है। अब एक कुंडली लीजिए तुला लग्न की, तो तुला लग्न की कुंडली में जो अष्टम है वो वृष है, जिसका स्वामी भी शुक्र ही है। अब D1 चार्ट में शुक्र 4th हाउस में बैठा है और ऐसा दिखने में आ रहा है कि हाँ, विवाह आराम से सही उम्र में हो जाएगा। जो सप्तमेश है वो मंगल है और मंगल भी उसका 10वें स्थान पर बैठा है, जबकि मांगलिक दोष नहीं बना रहा। परंतु इसी कुंडली को जब हम D9 में देखा तो D9 में इसका जो लग्न था वो था धनु लग्न। उस धनु लग्न में जो मंगल था और जो शुक्र था, उनमें से किसी भी एक ग्रह, अब मैंने जिस ग्रह को देखा वो था मार्स, उस मंगल का संबंध बुध से हो गया और वह दोनों के दोनों शुक्र को आस्पेक्ट कर रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय कि अगर किसी तरह से सप्तमेश का संबंध D9 में बुध के साथ हो जाए या D1 में भी बुध के साथ हो जाए और बुध वहां पर अस्त है, अर्थात कंबस्ट है या रेट्रो है, तब भी विवाह को वो डिले करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसे हम देखते हैं कि ज्योतिषीय कारणों से भी विवाह कैसे लेट होते हैं। अब जैसे राहु की बात करते हैं तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी प्रेडिक्शन इट्स नॉट इजी टू गिव। अगर राहु बहुत अच्छा बैठा है और शुभ दृष्ट है, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है, तो वो आपका शीघ्र विवाह कराएगा। और वही अगर राहु खराब परिस्थिति में तो डिले कराएगा। परंतु राहु के साथ जैसे कहा गया है कि वो इंटरकास्ट मैरिज देने की संभावना, उनके चांसेस को ज्यादा बढ़ा देता है। अब जैसे कहा कि गोचर में आप देखिए कि ग्रह की परिस्थिति क्या है, क्या ड्यूल गोचर लग रहा है, उसके ऊपर मंगल और चंद्रमा का एस्पेक्ट आ रहा है, साथ साथ दशा देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विवाह मान लेते हैं कि व्यक्ति 28 से 29-30 साल का हो गया, परंतु उस समय उसकी जो दशा चल रही थी वो राहु की थी और राहु अपनी अंतिम दशा के आसपास, या राहु में बुध की दशा अंतर दशा चल रही है, तो ट्राई टू अवॉइड द मैरिज। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर रिश्ता हो भी जाता है या सगाई हो जाती है तो उसके टूटने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो आज अभी हमने ये बात की कि कौन से ऐसे ज्योतिषीय सूत्र हैं जो विवाह में डिले दिखाते हैं। अब बात आती है, ये तो आपने डिले की बात कर दी, आप ये बताएं कि विवाह किस उम्र में होगा। तो उम्र का अंदाजा भी हम लगा सकते हैं इन्हीं 9 ग्रहों की मदद से, परंतु उसमें भी दशा और गोचर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर दशा आ गई और गोचर नहीं मिला तब भी खाली प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता, और अगर गोचर बहुत अच्छा है परंतु दशा नहीं आई तब भी आपका विवाह नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं लेती हूँ बुध ग्रह। बुध जिसे हम युवा बोलते हैं, और
बुध जो है वो विवाह अपनी शीघ्र मतलब कम उम्र में ही कन्या है या लड़का है उसका विवाह करा देता है। जैसे मान लीजिए 20 से 21 वर्ष में उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और अगर अच्छा सा उसका गोचर दशा चल रही होती है तो 22 से 23 साल की उम्र में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। यहीं अगर हम बृहस्पति की बात करें, शुक्र की बात करें और चंद्रमा की बात करें, अगर इनका संबंध 7th हाउस से है और ये सभी के सभी पाप प्रभाव से दूर हैं, तब भी व्यक्ति का विवाह मैक्सिमम 24 साल की उम्र में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर इसके साथ साथ लेते हैं कि अगर 7th हाउस है, 7th हाउस में बुध ग्रह बैठा है, जैसे अभी बोला कि 21 से 22 साल में व्यक्ति की शादी होने की संभावना है, परंतु उस बुध के साथ ज्यादातर आप लोग देखते हो कि बुधादित्य, सूर्यादित्य, ये योग जो बनते हैं जब सूर्य उसके साथ होता है और वही सूर्य 7th हाउस में बुध के साथ है, तो आप ये मान के चलिए कि 22 साल में विवाह ना हो तो 2 साल आप उसमें और अधिक जोड़ लीजिए, 24 साल तक विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु वहीं उसके ऊपर अगर शनि की भी दृष्टि आ रही है, शनि अगर लगन में बैठा है और 7th हाउस में दृष्टि दे रहा है, तो वही बुध जो 21 से 22 साल में विवाह करा रहा था वो आपका 26 साल तक की उम्र में विवाह तक को ले जाएगा। शुक्र, गुरु और चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में जैसे अभी मैंने बताया 7th हाउस में है तो 24 से 25 साल तक विवाह के बहुत अच्छे से योग बनाते हैं, सिर्फ शुक्र या गुरु या चंद्रमा। परंतु अगर अकेला चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है तो कहा जाता है और ऐसा बहुत बार देखने में भी आया है कि सोच समझ कर ही हमें अपना रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि अक्सर किसी न किसी कुप्रभाव के कारण एंगेजमेंट टूटना या विवाह टूटने के योग केवल मात्र चंद्रमा के ही 7th हाउस में बैठने से बहुत कुंडलियों में मैंने देखे हैं। और ये चाहूंगी कि कभी आप भी अगर इसका आंकलन कर रहे हो तो सोच समझकर उस समय आप रिश्ता करें, देखिए कि कौन सी दशाएं चल रही हैं। वहीं अगर सूर्य और मंगल का प्रभाव अगर गुरु, शुक्र या चंद्रमा बैठा है, सूर्य का प्रभाव या मंगल का प्रभाव आ जाता है तो 25 साल में विवाह ना होते हुए ये विवाह की जो उम्र है 28 साल तक चली जाती है। और शनि जो वैसे ही बड़ा शनि कार्य करता है, वो भी अपनी तृतीय दृष्टि, सप्तम या दशम दृष्टि से हमारे 7th भाव और वहां पर बैठे हुए ग्रह को प्रभाव कर रहा है, तो ये विवाह की उम्र 30 वर्ष तक कर देगा। अब वही ग्रह हैं जो विवाह जल्दी देते हैं और वही ग्रह हैं जो विवाह डिले या कभी कभी टोटली ही मैरिज को अवॉइड करा देते हैं और व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता क्योंकि उसको दशा या एक अच्छा गोचर नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि अगर हमारा विवाह नहीं हो पा रहा और योग भी बन रहे हैं और साथ साथ व्यक्ति 30 साल की उम्र का भी हो गया है, तो क्या हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो सुलभ हो, पर क्योंकि अब जहां तक एक अच्छा कैरियर बना चुका, अपनी पूरी स्टडीज कर चुका, अब्रॉड में सेटलमेंट कर चुका, अब वो चाहता है कि उसका विवाह हो जाए और कुछ हमें दिख रहा है कि गोचर भी अच्छा आने वाला है। इसके साथ साथ आप दारा कारक की क्या परिस्थिति है, दारा कारक जो ग्रह है आपका वो बताता है कि वह कैसे बैठा है कुंडली के अंदर। तो अगर दारा कारक की भी अगर हमारी दशा आ रही है, जो हम जेमिनी से भी देख सकते हैं, तब भी विवाह के चांसेस बनते हैं। अब ऐसा क्या करें? तो सबसे पहले इन उपायों में हम कहते हैं कि जो आपका 7th लॉर्ड है या 7th हाउस में बैठे जो भी ग्रह हैं, आप उन्हें प्रबल बनाने की कोशिश करें। अब उसके लिए दान दें, जप करें या उसके अनेक कितने तरह के विभिन्न उपाय हैं, उसके लिए तो आपको आपकी कुंडली को ज्योतिषाचार्य को अवश्य ही उससे विश्लेषण कराना चाहिए। परंतु इन जनरल अगर देखा जाए तो व्यक्ति माँ पार्वती और भोलेनाथ की आराधना कर सकता है, उनके उपवास रख सकता है, और अगर व्यक्ति मांगलिक है तो वो हनुमान जी के भी जो उपवास है उन्हें रख सकता है। सुंदरकांड का नित्य प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा दिन में 4 पहर पर पढ़ सकता है अगर वह मांगलिक है तो। अगर लड़का और लड़की में बृहस्पति भी पीड़ित है जो विवाह का कारक है, तो वह
नहाते समय पानी में हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। और जुपिटर से रिलेटेड जो एक जीव कारक है, हमारी विवाह और संतान का कारक है, उसके कुछ जाप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। परंतु ये देखना होगा कि क्या हमें दान करना है या हमें जाप करना है, उसे और प्रबल बनाना है। उसके लिए तो कुंडली का विश्लेषण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो आज हमने ये जाना कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, चाहे उसका रुझान कैरियर बनाने में है या नहीं, परंतु ऐसे क्या योग हैं हमारी कुंडली में जो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम उन योगों को अच्छे से उनका अगर विश्लेषण करें तो हम व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं कि कब उनका विवाह होगा। और अगर डिले हो रहा है तो वह उस डिले को किस तरह से छोटे छोटे उपाय, जैसे अगर आप चाहें तो 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, शुक्र को भी प्रबल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन उपायों के द्वारा व्यक्ति अपने विवाह जो विलंब हो रहा है उसमें शीघ्र अपने जीवन में जो भी मांगलिक कार्य हैं उसकी खुशियां बटोर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो फिर से बहुत अधिक जानकारी देने में सक्षम हुआ होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।